एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि 20 अप्रैल को जितने भी पेपर थे आपके वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। ओके, इसके अंदर आपके सारे पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। सो ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 68 में विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित जितने भी पद थे, तो अब क्या किया गया है, अब जितने भी आपके पद थे, ठीक है, जैसे पहले सारी पोस्ट एक साथ कर दी गई थी ना आपकी, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक, ठीक है, उसी में प्रयोगशाला सहायक में ही आपके रसायन वाले भी थे और उसी में आपके वनस्पति विज्ञान वाले भी थे, उद्यान विभाग वाले भी थे, ठीक है। तो ये सारे उन्होंने पोस्टों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो एक तरफ से आप लोगों के लिए सही भी है और एक तरफ से गलत भी है, क्योंकि आप लोगों ने इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सारी पोस्ट अलग अलग हो गई हैं, तो होप सो इनका जो है सिलेबस वो रिवाइज होके आए, ठीक है। सिलेबस पिछली बार था वो मैं कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू पोस्ट सही नहीं था, क्योंकि जैसे अगर आप प्रयोगशाला सहायक रसायन की पोस्ट डाल रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर का क्या काम है और एनिमल हस्बेंड्री का क्या काम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए अब बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपको सारी पोस्ट पता होंगी कि किसके अंदर कितनी पोस्ट है, जैसे कि प्रयोगशाला रसायन के अंदर कितनी पोस्ट है, प्रयोगशाला उद्यान के अंदर कितनी पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस भी अब अलग होके आएगा। तो पहले हम नोटिस देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैंने कहा कि अब आपके पद जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि रसायन विभाग के कितने पद हैं, ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के कितने पद हैं, ठीक है। तो हम अब पद देख लेते हैं। तो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग के 7 रिक्त पद हैं, जिसपे रसायन शाखा के हैं ये। प्राविधिक सहायक वर्ग के 3 रिक्त पद हैं। डेयरी विकास विभाग के दुग्ध निरीक्षक के 3 रिक्त पद हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के रसायन विज्ञान के 6 रिक्त पद हैं। पर्यवेक्षक कैनिंग के 19 रिक्त पद हैं। और इसके अलावा पाक कला कुकरी के 1 रिक्त पद हैं। मशरूम पर्यवेक्षक के हमारे 5 रिक्त पद हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 रिक्त पद हैं। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के 6 रिक्त पद हैं। प्रयोगशाला सहायक के 7 अलग रिक्त पद हैं। इसके अलावा स्नातक सहायक के 2 रिक्त पद हैं। और कारागार विभाग के फार्मासिस्ट के तो ये 10 रिक्त पद पहले से ही थे, और केमिस्ट के 12 रिक्त पद थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोग फोटोग्राफर के 3 रिक्त पद हैं। सिंचाई विभाग के 25 रिक्त पद हैं और वैज्ञानिक सहायक के 6 रिक्त पद हैं। और वन विभाग के अंतर्गत वन दरोगा के 124 रिक्त पद हैं। तो इनकी जितने भी पेपर थे हमारे 20 अप्रैल को प्रस्तावित थे, लेकिन अब इनका जो भी पेपर है वो स्थगित कर दिया गया है। तो इसकी जो भी अब नई तिथि होगी वो बाद में वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे सारे पद लिख दे रही हूँ कि किसके कितने हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी ही पोस्ट को समअप कर दिया है। अब देख सकते हैं आप लोग, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की 6 पोस्ट हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान की 6 पोस्ट हैं। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान की 6 पोस्ट हैं। इसके अलावा स्नातक सहायक के 3 पोस्ट हैं। प्रयोगशाला सहायक के 7 पोस्ट हैं। मशरूम पर्यवेक्षक की 5 पोस्ट हैं। वन दरोगा की 124 पोस्ट है। प्रतिरूप सहायक 1 की 25 पोस्ट है। वैज्ञानिक सहायक की 6 पोस्ट हैं। फोटोग्राफर की 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 10 पोस्ट है। केमिस्ट की 12। दुग्ध निरीक्षक की 3 पोस्ट है। सहायक कृषि अधिकारी के अंदर रसायन की पोस्ट 7 है। पर्यवेक्षक केनिंग की पोस्ट 19 है। पाक कला पर्यवेक्षक की पोस्ट 1 है। और इसके अलावा प्राविधिक सहायक वर्ग में 3 पोस्ट खाली हैं, ठीक है। तो आप लोगों की नेक्स्ट क्वेरी यही होगी कि एग्जाम डेट अब नेक्स्ट कब आएगी, ठीक है गाइस। सो ये थोड़े ही टाइम में रिवाइज फॉर्म में आयोग द्वारा जो है वेबसाइट पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अब सबके लिए जो प्रयोगशाला सहायक है उनके लिए अलग सिलेबस आएगा, ठीक है। मशरूम पर्यवेक्षक वाली पोस्ट के लिए अलग सिलेबस आएगा, ठीक है। तो सिलेबस रिवाइज होकर तब पेपर की डेट आएगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। मई में भी पेपर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मई के बाद ही कभी कोई एग्जाम डेट आए, तब तक आप लोगों को क्या करना है, तब तक आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप फार्मेसी वाले हैं तो फार्मेसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। केमिस्ट वाले तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बायो वाले हैं तो बायो वाले सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और फिर जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी मैं तुरंत की तुरंत उसकी वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।